हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जायसवाल। सीएसपी वाला में आपका स्वागत है। अगर आपने भी नहीं किए ये 3 काम तो आपकी सीएससी आईडी हो जाएगी बंद। हाँ, हमेशा के लिए। सीएससी हेड ऑफिस से नया अति आपात नोटिस जारी हुआ है। मैं बताऊंगा इसकी पूरी प्रोसेस, इसकी पूरी सच्चाई और वो गलती जिससे आपकी आईडी कभी भी सस्पेंड हो सकती है। बहुत से विलेज को लग रहा है कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में देखा जाएगा, अभी तो टाइम है। पर सीएससी और ऑफिस ने साफ बोल दिया है, एक भी स्टेप मिस हुई तो आपकी आईडी हो जाएगी सस्पेंड और फिर से चालू नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, ये है वो 3 काम जो हर विलेज को तुरंत रूप से पूरे करने हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, बहुत से लोगों की आईडी लॉगिन करने के बाद में बैन बता रही है, ठीक है। और बहुत से लोगों को ऐसा इशू आ रहा है कि जब लॉगिन कर रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल ठीक से लॉगिन नहीं हो रही है। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन शो हो रही है, लॉगिन करने के बाद में सिर्फ प्रोसेसिंग हो रही है और आपकी स्क्रीन आगे नहीं जा रही, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आप ये पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी आईडी चालू नहीं होगी। तो हम आपको अभी बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरह से आपको आपकी आईडी चालू करनी है। तो अभी करते हैं आपकी आईडी चालू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं रजिस्टर सीएससी। वेबसाइट पर आपको दिख रही है स्क्रीन, पहले है डिजिटल सेवा पोर्टल का लॉगिन और सेकंड है सीएससी ई गवर्नेंस। तो आपको ऊपर वाले पर नहीं जाना है, आपको नीचे लॉगिन करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी सीएससी आईडी इंटर करनी है। सीएससी आईडी इंटर करने के बाद आप दो चीज़ों से कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट या इरिस। तो फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में कैप्चा डालिए, 8567 856, यहाँ आपका जो भी आएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद में उसके बाद में थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। फिर वो आपका डिवाइस स्कैन करेगा। डिवाइस स्कैन जैसे ही हो जाता है आपको ऑप्शंस आने चालू हो जाएंगे। फिर ऊपर क्लिक कीजिए, दिख नहीं रहा है पर उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में सब स्टार्ट कैप्चर कीजिए और आपका अंगूठा आपके थंब मशीन पर लगाइए, ठीक है। ठीक है, कैप्चर नहीं हुआ, फिर से एक बार कैप्चर कीजिए। कैप्चर होने के बाद में आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी। उसमें केवाईसी अपडेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करना है और आपका जो भी पुलिस वेरिफिकेशन या जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करके उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आपको मैं महाराष्ट्र का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताता हूँ। इस तरह से महाराष्ट्र का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, वैसे ही आप आपके स्टेट का इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। बट अपलोड करते समय कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। कि जो फाइल है वो पीडीएफ में ना हो, वो आपको चाहिए जेपीईजी में और साइज उसकी 200 डीपीआई 200 केबी से कम चाहिए, ठीक है। रीनेम करके आप आपका नाम शुभम कैरेक्टर या जो भी कैरेक्टर है वो डाल के आप सबमिट करते हैं। और जैसे ही आप आपके इस पर सबमिट कर देंगे आपको वेरिएशन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली आएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी प्रोफाइल लॉगिन होना चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़ें जो आपको करनी है वो है आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जब तक आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे आपकी प्रोफाइल ठीक से चालू नहीं रहेगी, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं डिजिटल सेवा में, फिर करते हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए और इंटर कीजिए। जैसे ही आप इंटर करते हैं आपकी प्रोफाइल लॉगिन होना चालू हो जाएगी, ठीक है। लॉगिन होने के बाद में आपको आपका डैशबोर्ड शो होगा इस तरह से। लेफ्ट साइड में आपको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल में माय प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। माय माय प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में लास्ट में नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा ई केवाईसी का, ठीक है। ई केवाईसी पर क्लिक कीजिए। ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद में कंसेंट पर क्लिक कीजिए और स्टार्ट कैप्चर कीजिए। स्टार्ट कैप्चर करने के बाद में बायोमेट्रिक पर आपके थंब लगाइए। आपका थंब कैप्चर होने के बाद में थोड़ा वेट कीजिए। कभी कभी प्रोसेस को टाइम लगता है या फेल हो जाता है, ठीक है। अगर आपका बायोमेट्रिक केवाईसी फेल हो गया तो आपको फिर से प्रोसेस करना पे 1 से 2 बार कैप्चर करके देख लीजिए।
आपका ई केवाईसी इस तरह से सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ई केवाईसी सक्सेस हो जाएगा, आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं अपनी तीसरी स्टेप पर। तीसरी स्टेप में आपको आपके सेंटर पर बैनर लगाने हैं सीएससी के, जो नई ब्रांडिंग आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानकारी डॉट सी एस सी क्लाउड डॉट इन पर जाना है। ठीक है, वेबसाइट खुलने के बाद में आपको रिसोर्सेज पर क्लिक करना है और कॉमन ब्रांडिंग गाइडलाइंस पर क्लिक करना है। ये पेज खुलते ही आपको पूरे कॉमन ब्रांडिंग्स मिल जाएंगे। इसमें जेनेरिक सीएससी सेंटर बैनर पर क्लिक कीजिए। करने के बाद में आपको सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा एक सैंपल रहेगा जो आपको आपके सेंटर के बाहर लगाना है। इस फॉर्मेट में आपको कोई भी बदल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ स्टेट का लोगो लगाना है, आपकी सीएससी आईडी डालनी है, आपके सेंटर का नाम डालना है और आपका जो एड्रेस है वही डालना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का अप्रूवल लेना है और उसके बाद में ये बैनर आपको आपके सेंटर पर लगाना है। ठीक है, और सेंटर पर लगाने के बाद में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। बहुत जल्दी सबका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है, तो हर किसी को ये बैनर लगाना कंपलसरी है। ठीक है, और अभी अगर आपके पास में बीसी पॉइंट है तो आपके लिए कुछ अलग बैनर है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं आगे बता रहा हूँ। अगर आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट है तो आपके बैनर पर इस तरह से राइट साइड में एक लोगो आएगा। ठीक है, तो सेम आपको वैसे ही करना है, सी सी आई डी नंबर, आपका एड्रेस और आपको इसके सिवा आप आपके सेंटर में लगाने के लिए अलग अलग टाइप के स्टैंडी या बैनर ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के बैनर्स भी हैं, आप देख लीजिए जो भी आपको अच्छे लगते हैं सेंटर पे लगाने के लिए, तो आप डाउनलोड करके इस तरह के बैनर्स लगा सकते हैं। सैंपल के तौर पर आपको कुछ बैनर्स बता रहे हैं जो वीएलईज ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह के बैनर आपके सेंटर पर लगाने हैं। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि तीनों चीज़ें आपको करनी है, मतलब करनी है, वरना आपकी आईडी बंद हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।